Hello student, my name is Kishore Kumar and I am going to teach you business study and today's our topic about the फाइनेंशियल प्लानिंग। सो नाम से क्लियर होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी आपको किस चीज़ की प्लानिंग करनी है। क्या यहाँ पर पैसे के अलावा कोई प्लानिंग हो रही है? नहीं, ओनली किसके लिए रिगार्डिंग प्लानिंग चल रही है? हम कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और पैसे की प्लानिंग होती है तो क्या इसके अंदर एक डिसीजन होता है? नहीं, इसमें सीरीज ऑफ डिसीजन होती है, नंबर ऑफ डिसीजन होते हैं। क्या पैसे के लिए हम शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए या सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यानी फाइनेंशियल प्लानिंग में A to Z सोचा जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। ना टाइम पीरियड को देखते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि किसी चीज के लिए कितना पैसा चाहिए, किस चीज के लिए पैसा चाहिए और कहां से हमारे पास वो पैसा आएगा। सो A to Z यानी सारे के सारे फाइनेंशियल डिसीजन हम लेंगे, इसी की पूरी एक प्लानिंग करेंगे। और मैं एक और चीज कहूं, क्या कोई काम करने के बाद में प्लानिंग की जाती है या बिफोर? आप हमेशा पहले प्लानिंग करते हैं बाद में काम करते हैं, क्योंकि प्लानिंग इफेक्टिव तभी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट काम कर दिया उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद क्या प्लानिंग। सो प्लानिंग कब होती है? पहले होती है। सो टेक्स्ट को रीड करके देखो, वही बातें हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग। आपने सोचना है, आपको एडवांस में सोचना है। क्या आप पहले सोचेंगे या बाद में सोचेंगे? पहले सोचेंगे। हाउ मच टू स्पेंड, कहां पर पैसा खर्च करना है। हाउ मच स्पेंड ऑन व्हाट, कितना पैसा खर्च करना है, किस चीज पे करना है। सो अकॉर्डिंग टू योर फंड एट योर डिस्पोजल। सो इसी के रिगार्डिंग A to Z प्लानिंग करेंगे। A to Z प्लानिंग होगी। द होल स्टोरी मूव्स अराउंड द डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये सारे के सारे चीजों को ही हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आगे क्या देख, इन अदर वर्ड ग्रेस्टनबर्ग फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स। सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? डिटर्मिनेशन, आपने पहले डिटर्मिनेशन करना है। फाइनेंशियल नीडेड बाय द एंटरप्राइज टू कैरी आउट एन ऑपरेशन स्मूथली, कितना पैसा हमें चाहिए अपने बिजनेस को, ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए, अच्छे से चल जाए और उसमें दिक्कत ना हो। ना तो ऐसा हो कि एक्सेस हो, ना ऐसा हो कि शॉर्टेज हो, स्मूथली हमारा ऑपरेशन चले। तो ये सबसे पहले सोचना है हमने। डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड, अच्छा सोच लिया इतना पैसा सही रहेगा, तो उसके लिए हम कहां से पैसा रेस कर सकते हैं। द पैटर्न ऑफ द सिक्योरिटी टू बी इश्यूड, यानी डेट से करना है या फिर आपने इक्विटी से करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन सुटेबल पॉलिसी। कौन कौन सी सुटेबल पॉलिसी हैं फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फंड। आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और उसमें देखेंगे कि बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे अपने सोर्स का आप कर सकते हो, अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। जैसे एक बिजनेस की कामयाबी का मतलब होता है कि राइट टाइम पे अगर टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर दिया है और सही जगह पे अगर इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाले। नाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिन, इसकी शुरुआत का विद द डिटर्मिनेशन। सबसे पहले तो आप डिटरमाइन करते हैं कि टोटल में कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी। दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजर डू सेल फोरकास्ट। अब वो सेल को भी एस्टिमेट लगाता है, फोरकास्ट करता है कि भविष्य में इतनी सेल हो जाएगी। एंड इफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अपीयर टू बी द ब्राइट एंड एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन सेल, द फर्म नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब आपको यहां पर ऐसे लगता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपने जो एस्टिमेट निकाला है कि आने वाले टाइम में आपकी सेल ज्यादा होने वाली है, ये आपका एक फोरकास्ट है। सो आने वाले टाइम की डिमांड को हम पूर्ति कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, which means more requirement of the long term fund। अब अगर आप अपनी डिमांड पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या आपके पास अगर एक प्लांट है और आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको और पैसा चाहिए नई प्लांट एंड मशीनरी लाने के लिए या फिर कोई अदर एसेट लाने के लिए। सो इससे क्या हो, आपकी डिमांड जितनी बढ़े उसके कंपैरेटिव आप उतनी प्रोडक्शन कर पाए। इसके लिए आपको पैसा चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट। हायर द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द सेल। अगर प्रोडक्शन हायर लेवल पे होगी तो डेफिनेटली सेल भी इंक्रीज होगी। विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, और इसका मतलब होगा आपको वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल दोनों की ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल आपको फिक्स्ड भी, आई होप आपको पता होगा फिक्स्ड का मतलब हो गया अगर आपने कोई लॉन्ग पीरियड के लिए चीज ले ली है तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग, जो करंट में आपके हाथ में पैसा
आपको एक चेन चलाने के लिए, ऑपरेशन चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीजें के लिए चाहिए वो आपका वर्किंग कैपिटल है। सो आपको इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि आपको आने वाले टाइम में फोरकास्ट आपने अनुमान लगाया कि सेल बढ़ने वाली है, सेल बढ़ने वाली है तो प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा किसके लिए चाहिए? आपको फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए पैसा ज्यादा चाहिए आप। सो इससे ही आपकी सेल इंक्रीज होगी ताकि आप प्रोडक्शन को जितनी आपने एस्टिमेट लगाया है, फोरकास्ट किया है, एक भविष्य के अंदर अनुमान लगाया, वो उतनी डिमांड आप पूरी कर सकें। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सो आपने अनुमान लगा लिया कि रिक्वायरमेंट फंड कितने की है, अब आपको ये पता चल गया है मेरे को इतना पैसा चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग हाउ टू रेज दिस फाइनेंस। अब आपको ये पता चल गया कि ठीक है, मुझे आने वाले टाइम पीरियड में इतनी सेल की एक एक्सपेक्टेशन है, इतनी सेल होने वाली है, उसके हिसाब से इतना फंड चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्शन में फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में पैसा रिक्वायरमेंट है लॉन्ग पीरियड के। ये प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मेरे को कुछ पैसा भी चाहिए, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने फंड को डिसाइड कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या देखेंगे? ये पैसा जो है, सपोज करो आपको 10 लाख या 10 करोड़ वट एवर द अमाउंट जो भी आपको चाहिए, अब आपको उसको रेज कैसे करना है? फाइनेंस में बी इंटरनली जनरेटेड बाय द बिजनेस और ए कैपिटल। अब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप ओनर फंड भी कर सकते हैं, बोरोड फंड भी कर सकते हैं, यानी कंपनी का ओनर भी पैसे को रेज कर सकता है, या फिर अगर कंपनी के ओनर के पास इतना पैसा नहीं है तो वो मार्केट से, आउटसाइड पर्सन से भी पैसा रेज कर सकता है। तो हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल यानी ओनर फंड एंड बोरोड फंड दोनों की ऑप्शन है। मे बी रेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा। सो इनमें आप कुछ भी कॉम्बिनेशन डिसाइड करके पैसा रेज कर सकते हैं। डेट है, इक्विटी है, डिबेंचर है, किसी से भी आपको, जिससे आपको बेस्ट अल्टरनेट लगता हो, जिसकी कॉस्ट कम पड़ती हो, तो वो आपने डिसाइड करना है कि फाइनेंस को कैसे रेज करना है। अच्छा, आपको ये स्टेप पहले में पता चल गया इतना पैसा चाहिए, सेकंड में ये पैसा कैसे रेज होगा मार्केट से, ये भी डिसाइड कर लिया। नाउ आगे क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग ब्रॉडर। अब देखिए यहां पर ये स्कोप, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये छोटा सा दायरा? नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपकी A to Z चलेगी। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप तक पूरा का पूरा सारा का सारा सिस्टम चलता है। सो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा टर्म है, इट्स एन ब्रॉडर टर्म एज इट डज नॉट एंड रेजिंग एस्टिमेट। अब आपने ये नहीं होता कि अनुमान लगा लिया, पैसे को रेज कर लिया, अरे पैसा सोचना और रेज करना, उसके बाद तक भी इसकी एक ये कहो कि मेन रोल तो वहां से स्टार्ट होता है। इट इंक्लूड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिगार्डिंग सारे के सारी प्लानिंग करेंगे, कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट। इट इंक्लूड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जितने भी लॉन्ग पीरियड है उसके डिसीजन लेंगे। इन द फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस मैनेजर एनालाइज वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान। अब वो उसमें देखेगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म में, तो क्या पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में क्या ओनली वन वे होगा? नहीं, नंबर ऑफ वे हैं, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहां से वो इसके बारे में पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा, सोचेगा। सो आपको कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना, सिलेक्ट करेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, उसको वो फाइनेंस मैनेजर सिलेक्ट करेगा। द फाइनेंशियल मैनेजर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान इज कॉल्ड बजट। अगर यही प्लानिंग अगर आप शॉर्ट टर्म में करें तो उसको हम बजट प्लान भी कहते हैं। समरी में मैं बताऊं, आपको पूरा का पूरा एक एस्टिमेट लगाना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, आपको ये देखना है कि पैसा आने वाले टाइम में अगर आपकी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको लग रहा है फोरकास्ट किया कि सेल मुझे ज़्यादा है आने वाले टाइम में डिमांड, तो मुझे सेल बढ़ानी होगी। सेल बढ़ानी है तो फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे कि फाइनेंस का एक अनुमान लगाओ कि मुझे इतना पैसा चाहिए, फिर उसके बाद में पैसा चाहिए, ओके, लेकिन उसको रेज भी तो करना पड़ेगा। वो पैसा लाना कैसे है वो देखेंगे। अब आपने रेस कर लिया तो आपके हाथ में पैसा आ गया, अब आप उस पैसे को डिसीजन लेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग ये पूरी की पूरी A to Z हम स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, और ये सारे के सारे काम हम पहले ही करते हैं ताकि आने वाले टाइम में हम अपनी कंपनी में अच्छी रिटर्न गेन कर सकें, अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को कर सकें। सो इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम प्लानिंग कहते हैं। कौन सी प्लानिंग चल रही है? या फाइनेंशियल प्लानिंग। Thank you.